दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। अंतिम लिस्ट में 38 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, यानी नई दिल्ली सीट पर अब केजरीवाल बनाम कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिस्ट में कालकाजी से आतिशी, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, बाबरपुर से गोपाल राय, ओखला से अमानतुल्लाह खान का भी नाम इस लिस्ट में रखा गया है। कालकाजी से आतिशी, ग्रेटर कैलाश से सौरभ उम्मीदवार होंगे। ये फाइनल सूची आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट में 38 नाम है। केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित, ये जंग होगी आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस की नई दिल्ली सीट से। एक समय ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल यहां से उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, लेकिन क्लियर हो गया था कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली की जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण, ऐसा माना जाता है कि जो यहां से विजयी हुआ सरकार उसकी। और देखिए, केजरीवाल नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से संदीप दीक्षित ताल ठोक रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। तो दिल्ली का ये जो दंगल है, नई दिल्ली सीट, कहां से कौन से प्रत्याशी, 38 नाम का ऐलान हुआ। अमित भारद्वाज का हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, जो आम आदमी पार्टी ने ये जो फाइनल सूची जारी की है, इसमें 38 नाम का जिक्र है, क्या क्या महत्वपूर्ण, क्या क्या खास बातें इस लिस्ट के मद्देनजर? आज तो देखिए, सबसे बड़ी नजर जो थी वो इस बात पे बनी हुई थी कि क्या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और क्या मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से दोबारा चुनावी मैदान में दिखाई देंगी या नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को लेकर कहीं कोई डाउट नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद आज तक एजेंडा में स्पष्ट किया था कि वो नई दिल्ली विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, और उनके खिलाफ वहां कोई खास तौर पे आपको एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं दिखती, ऐसा कोई फैक्टर कि वहां डेमोग्राफी चेंज हुआ हो जिसकी वजह से सीट चेंज किया जाए, जैसे मनीष सिसोदिया का हुआ था। तो अगर आप अभी लिस्ट देखेंगे 38 नामों की, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ साथ सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दिल्ली सरकार के, वो अपनी सीटों से रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, जीके से चुनाव लड़ रहे हैं, बली मारान से इमरान हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, और मुकेश अहलावत अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रघुविंदर शौकीन, जिनको अभी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था कल, वो जो है परसों, माफ कीजिएगा, वो भी अपनी सीट से, नागलोई जाट की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कैबिनेट मिनिस्टर्स की सीट नहीं चेंज की गई है। गोपाल राय, उनको लेके एक बड़ा डाउट था कि 2025 के चुनाव में वो चुनावी मैदान में दिखाई देंगे या फिर रणनीति के तौर पे, सीनियर लीडर होने के तौर पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संन्यास लेंगे। लेकिन बाबरपुर से गोपाल राय चुनाव लड़ रहे हैं। आप अगर लिस्ट देखें, पूरी लिस्ट, तो देखिए पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट के बाद विधायकों के नाम कटने का जो ट्रेंड जारी था, उस पर फुल स्टॉप लगा है इस बार। ज्यादातर वो विधायक हैं, 36 विधायकों को रिपीट किया गया है। मदन लाल जो कस्तूरबा नगर के विधायक थे, उनको टिकट डिनाई किया गया है। आज जिनकी ज्वाइनिंग हुई, रमेश पहलवान की, बीजेपी के नेता की आम आदमी पार्टी में, उनको कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया है। नरेश बाल्यान फिलहाल जेल में हैं, उत्तम नगर के विधायक, उन पे मकोका का केस लगा है। उनकी जगह उनकी पत्नी को, पोष बाल्यान या पूजा नरेश बाल्यान को टिकट दिया गया है। पोष बाल्यान आलियास पूजा नरेश बाल्यान। तो कुल मिलाकर इस बार दांव अपने सिटिंग विधायकों पर आम आदमी पार्टी ने लगाया है। और अगर हम 70 की 70 कैंडिडेट लिस्ट को देखें, तो 20 सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया इस बार पार्टी ने, जिसमें सीधे तौर पे 17 विधायकों का नाम कटा है। 3 ऐसे विधायक हैं जिनके बेटे या पत्नियों को इस बार रिपीट किया गया है। एसके बग्गा कृष्णानगर से, उनके बेटे ठीक है अमित, शुक्रिया आपका, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।